सोतेली सोतेली। अम्मा आप क्यों जा रही हो? अभी तो मुझे पूरी तरह से इस घर के कमरे भी नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। अरे बेटा, 2 साल से मेरी बेटी बीमार है, लेकिन इन बच्चों की वजह से जाना ही नहीं होता है। अब क्या करूं, नई गवर्नेंस के साथ इन बच्चों को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। अम्मा मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे इस घर की दरो दीवार से मानूस तो हो लेने दे। ठीक है बेटा, मैं 15 दिन और रुक जाती हूँ। इस दौरान तो अपना घर संभाल लो। अपना घर? पर अम्मा मेरा तो कोई घर ही नहीं है। जानती हूँ बेटा, तुम्हारी कहानी बहुत दुखी है, मगर बेटा आफरीन है तुम्हारी सास पे, बहुत प्यार करती है तुमसे। ठीक कहा अम्मा आपने, वहां सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फरीद, अम्मी सब मुझे बहुत इज्जत देते हैं। मगर अल्लाह जाने मोमल के दिल में इतनी बदगुमानियां बढ़ गई हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अम्मा हम 4 बहनें हैं और हम सब अलग अलग जालों में उलझी हुई हैं। बस बेटा, मुझे तो लगता है जैसे इन मसाइल ने उसी दिन से जन्म ले लिया था जब तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की थी। ठीक कह रही हैं आप। अम्मा मैं जरा किचन देख लूं, आज बच्चों ने मुझसे अलग अलग फरमाइशें की हैं। बेटा जरा आहिस्ता, जीरक बहुत खफा होते हैं बच्चों की नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने पे। होते हैं तो होने दे, मैं यहाँ बच्चों की खुशी के लिए आई हूँ और मैं उनकी खुशी हर हाल में पूरी करूंगी। ये अनाया के साथ बहुत ही बुरा हुआ कि उन्हें किसी दूसरे के घर रहने पर मजबूर कर दिया गया। बुआ आप ही बताइए कि मैं क्या करती। मोमल उससे एक भी मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और मोमल शौहर वाली है। अगर वो घर छोड़कर चली जाती है तो मेरे फरीद की जिंदगी मुतासिर होती है। अनाया भी आपकी बहू है, बेवा है तो क्या हुआ, उसके पास उसकी निशानी भी तो है। वो जैसे इस दुनिया में आएगा मैं उसे गोद ले लूंगी। क्या आप अनाया से उसकी औलाद छीन लेंगी, उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा? अनाया के पास अभी जवानी है, खूबसूरती है, कोई भी जीने का सहारा मिल जाएगा उसे। मेरे पास क्या है, एक बदजबान बहू, बीवी की बदसलूकी का शिकार मेरा एक बेटा। अली की औलाद को मैं अपने सीने से लगाकर जी लूंगी। ये तो जुल्म है उसके साथ। जो मेरे साथ हुआ उसका क्या बुआ? मेरा बेटा चला गया, बेसुकूनी बीमारियां मेरा मुकद्दर बनी, किसी को मुझसे तो कोई हमदर्दी नहीं। अनाया आपके बेटे की बेवा है, इस घर की इज्जत है, आपने उसे गैरों के हवाले कैसे कर दिया? तो यहाँ अपनों में कौन सा महफूज थी वो बुआ? कम से कम मेरे दिल को आज ये तसल्ली तो है कि अनाया जहां भी है उसकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। निम्रा सब कुछ ठीक है, तुम खाम में परेशान हो रही हो। हाँ अगर तुम डिलीवरी बाहर जाके करवाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, चाय पियोगी? नहीं नहीं, देर हो रही है, चलते हैं। चलो। तुम ऐसे यूं गायब हो गए कि सब तुम्हें याद ही करते रह गए। बस यार गुर्बत की जिल्लत ने इतना जलील कर दिया था कि कोई ऑप्शन ही नहीं रहा मेरे पास। यूके में सेटल हो गया हूँ, वहीं रह रहा हूँ, बस अम्मा को लेने आया हूँ। हेलो। हेलो आमिर, ये साजिद हैं, सवेरा के हस्बैंड। आपसे मिलकर खुशी हुई। चले साजिद। क्या है परवेज? मीट माय हस्बैंड साजिद अहमद।
तुम्हारे हस्बैंड? आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। अरे खुशखबरी तो एक और भी है निम्रा के पास। शी इज प्रेग्नेंट, माँ बनने वाली है ये। व्हाट? माँ? माँ? भाई इतने अरसे निम्रा ने आप दोनों के साथ काम किया है, अब निम्रा पर ड्यू है कि वो मिठाई खिलाए। क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मिठाई तो बनती है, लेकिन अभी नहीं। साजिद देर हो रही है, चले? हाँ खुदा हाफिज। ओके ओके। शख्स निम्रा का हस्बैंड और निम्रा के बच्चे की माँ? इम्पॉसिबल। चलो। या अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरी बच्ची को? इनाया, हाँ बेटा, इनाया मेरा बच्चा, आजा आजा मेरी जान, आजा शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर। ये साजिद की रिपोर्ट्स पढ़ो। बंद करो इसे, जानता हूँ उस शख्स की हकीकत में। फिर निम्रा उस शख्स के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? उस शख्स की मक्कारी का सबूत मेरी बीवी इरम और सवेरा है। सवेरा को तो खुद ये कॉपी निकाल के निम्रा ने दी थी। निम्रा तो सब कुछ जानती थी, फिर वो उस शख्स की बीवी कैसे बन सकती है? तुम चुप होते हो कि नहीं? कमाल है, तुम मुझे छुप होने का बोल रहे हो। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? तुम सवेरा के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, सिर्फ इतना ही कि साजिद से तलाक के बाद उसने शादी कर ली। हाँ, याद आया, हामिद, उसकी फार्मा कंपनी हॉस्पिटल को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करती थी। नंबर है तुम्हारे पास? सवेरा का नंबर है, हामिद का भी। एक काम करो, मुझे दोनों का नंबर ये लो, लिखो। अरे बेटा, ये सब तो हो जाता है इन दिनों। अम्मा भी, इस कंडीशन में अनाया मेरे बच्चों को कैसे पैम्पर्ड कर सकती है? उसे तो खुद तवज्जो की जरूरत है। और फिर आपने ऐसी खातून को मेरे बच्चों की देखभाल के लिए रखा ही क्यों? इनाया से कहीं कोताही तो नहीं हुई बेटा? अम्मा भी, आप मेरी बात को नहीं समझ रही या फिर समझना चाहती नहीं। देखें, कुछ दिनों में बच्चे सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगी आप? ओहो, बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। आप मुझे ये बताइए, कल अनाया को कौन संभालेगा? और फिर उसके बेबी को? और फिर अनाया अपने बेबी को संभालेगी या सोनू और सोनी को? मैंने अपने बच्चे भी तो पाले हैं और आपको भी साथ साथ। वो वक्त और था अम्मा भी। माँ तो वही रहती है ना बेटा, वक्त और जमाने के साथ साथ ममता तो नहीं बदलती। बच्चे तो बदल जाते हैं ना अम्मा भी। बस आप साइमा बेगम को फोन करें कि अनाया की तबीयत खराब है, आकर उसे ले जाएं। और हाँ, तनख्वाह पूरे महीने की दे दीजिएगा। अरे वाह वाह बेटा, क्या कहा तुमने। बेटा, मोल लगाकर माँ नहीं खरीदी जाती। आप जाएं अपने कमरे में, मैं सब संभाल लूंगी, जाएं। जब सब कुछ आपने ही संभालना है तो फिर अनाया को रखने का फायदा? आप रहने दें, मैं खुद बात कर लूं। आमिर,
ये क्यों मेरे सामने आ गया? अब मैं क्या करूं? परेशान हो? किस बात पर? आमिर की यूं अचानक सामने आ जाने की। उसका आना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वैसे सवेरा भी तो आपके सामने आई थी। सवेरा की बात और है, उससे मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। और आमिर ने मुझे। मेरा मतलब है कि आमिर भी अब मेरी जिंदगी में बिल्कुल शरीक नहीं है। हाँ, जिंदगी में ऐसा ही होता है, जो आज है वो कल नहीं होता, और जो कल वो आज नहीं होता। वैसे आमिर तुम्हें देखकर पत्थर सा हो गया था, उसकी तो सांसें भी पत्थर सी हो गई थी। ये भी तो हो सकता है कि आपको मेरे साथ देखकर वो पत्थर का हो गया। हाँ, हमारा रिश्ता भी तो अजीब है, कल सवेरा और आज तुम। लगता है आप भी कल के चक्कर से बाहर नहीं आए। खैर जाने दो, हमें एक दूसरे के कल से क्या लेने थे। हमारा आज बहुत खूबसूरत है, यही काफी है। ज़ारा, हर सूरत में मुझे तुम्हारी सूरत नजर आती है, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग पर सिर्फ मेरा कब्जा है और कयामत तक रहेगा। पापा। अरे मेरे बच्चों, अच्छा आप लोगों ने डिनर कर लिया? नहीं पापा, वो मैडम की तबीयत खराब थी ना। अच्छा, तो उनकी तबीयत से आपके डिनर का क्या ताल्लुक? वो डिनर तो हमें मैम के साथ करना है ना, उनके हाथों से। क्या? जी, रोज ही ऐसे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं ना। मगर वो तो अपने घर जा रही हैं। कुछ दिनों के लिए हम भी उनके साथ चले जाएं। स्कूल की छुट्टियां हैं ना। अच्छा, तो तुम दोनों मैम के साथ जाओगे अपने पापा को अकेला छोड़कर? सॉरी पापा, जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, तुम लोग ऐसा करो, जाकर टेबल पे बैठो, मैं आता हूं, फिर साथ डिनर करेंगे। जाओ बेटा। इनाया को यहां से जाना ही होगा। मोमन, अब तो तुम मुतमईन हो ना अनाया के चले जाने की वजह से? मैं मुतमईन कैसे रह सकती हूँ अम्मी, जबकि मैं ये बात जानती हूँ कि फरीद खुश नहीं रह सकते अनाया के बगैर। देखो मोमन, तुम इतनी बदगुमान क्यों हो आखिर? खतीजा भाभी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। शायद ठीक कहती है, तभी तो वो सारी जिंदगी सौतन का दर्द बर्दाश्त करते करते गुजर गई, रुखसत हो गई इस दुनिया से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप फौरन इनाया को यहाँ से ले जाइए। क्या? देखें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी मजबूरी को समझ रही हैं ना? हाँ, मगर हुआ क्या अनाया को? वो ठीक तो है, उसका बेबी, मेरा मतलब है। यही मेरी मजबूरी है, मैं इस सवाल का जवाब आपको रोज नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि आप मेरे लिए गैर हैं और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ जीरक मियां। हाँ, अल्लाह हाफिज। अम्मी प्लीज, आप वहाँ फरीद के साथ मत जाइएगा, वरना वो जबरदस्ती अनाया को वापस ले आएंगे। लेकिन मोमल,
मैं इतनी रात को वहाँ अकेले कैसे ड्राइव करके जाऊँ? मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक है अम्मी, मत जाइए आप, रात में नहीं तो सुबह चली जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। देखें जो होना होता है वो तो होके रहता है ना, मगर प्लीज फरीद को लेके मत जाइएगा, वरना वो अनाया को वापस लेंगे इस घर में, प्लीज। अच्छा, तुम घबराओ मत, मैं कुछ सोचती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? वो परवेज को मैंने फोन किया तो वो कह रहा था कि तुम तो कई घंटे उसके पास से चले गए हो। रास्ते में समंदर पे बैठ गया था, वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। हाँ, समंदर पे बैठ के लहरों से बात करो और वक्त गुजरने का एहसास ना हो तो फिर समझ लो ना, यादें बहुत सता रही हैं। जी, क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, वैसी घबरा गई थी, उलझन बहुत हो रही थी ना घर में अकेले बैठे बैठे। छोड़ो, ये बताओ खाना लगाओ? क्यों, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं। अरे तो फिर लगवाए ना। लगता है कि तुम्हारी भूख भी भटक गई है। अरे हाँ, तो मिर्जा साहब से बात की थी, भेजा था कराया उसको घर का? जी, करवा दी। तो बात भी तो करना घर खरीदने की। बस लंदन जाते ही इनको पैसे भिजवा दूंगा। फिर तो मैं पक्की पक्की बेगम साहिबा हो जाऊंगी, है ना? आप बेगम साहिबा हैं, लगने की क्या बात। अम्मा भी। हाँ बेटा। अम्मा भी, बच्चे कहाँ हैं? मैंने खाने का कहा था। बेटा वो इनाया के पास है, कमरे में। अनाया के पास? वहां क्यों जाने दिया आपने उन्हें? मैंने नहीं जाने दिया, वो लोग खुद चले गए। अम्मा भी बीमार है वो, बच्चे सवाल करेंगे, क्या जवाब देगी वो? मैं बेटा जबरदस्ती ना किया करो बच्चों के साथ। जी, उनके साथ जबरदस्ती ना करूं, उन्हें रोकूं टोकूं ना। जिस चीज से बच्चों को खुशी हो उसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अम्मा भी, आप भी न जाने क्या सोचे बैठी। देखो बेटा, कल को अगर यही बात तुम्हारे जहन में आई ना तो मुझसे मत कहना, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। आमिर, वो नादिया और अनम का फोन आया था, बड़ी खुश है वो मामू के घर। अरे अम्मा, मामू के घर तो हम सब खुश रहते हैं, खुली फिजाएं, ताजा हवाएं, मौज मस्ती है, मजा आता है वहाँ। वो वीजा कब आ जाएगा? छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो आना तो होगा उनको। अम्मा वीजे भी लग जाएंगे, अभी आप उन दोनों को बोलें कि वहाँ एडमिशन ले लें और पढ़ाई शुरू करें, जब वीजा आ जाएगा तो मैं बुला लूंगा। अगर तुम यहाँ काम करते रहते तो कभी भी तरक्की ना करते। हाँ, तुम मुझे साथ लेकर तो जा रहे हो, लेकिन मैं महीना 2 महीना से ज्यादा नहीं रुकूंगी, दिल नहीं लगेगा ना मेरा पराए देश में। अरे आपका जितना दिल चाहे रह लीजिएगा, मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है मुझे। ठीक है? हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ। अल्लाह का एहसान है हम पर। आई एम सॉरी, मेरी वजह से रात आपको बहुत तकलीफ हुई। बच्चे कहाँ?
बच्चे सो रहे हैं, मैंने सोचा पहले उनके लिए नाश्ता बना दूं, फिर उठा दूंगी। सो रहे हैं? लेकिन कमरे में तो नहीं है बच्चे। रात को मेरे साथ ही सो गए थे कहानी सुनते सुनते। मैं नाश्ता। देखें, ये खाना पकाने का काम आपका नहीं है, कुक है ना घर पे। मैंने कुक को खुद मना कर दिया, मैं बच्चों का खाना खुद बनाया करूंगी। लेकिन आपकी तबीयत। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों के लिए खाना कुक से बनवाऊं। सब कुछ तो बच्चों के लिए है ना। मेरा मतलब, मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, आप तकलीफ ना दें। अनाया ने तो बच्चों को अपना आदी बना दिया। हेलो सवेरा, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। आमिर, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे कितना बड़ा तूफान आया। वक्त की गर्दिश ने किसे कहाँ कहाँ उठा के फेंका। उस वक्त की गर्दिश का शिकार तो मैं हुआ। उस वक्त की गर्दिश जिसमें मैं नंगा भूखा, जब मेरे पास शादी की सिक्योरिटी जमा करवाने तक के पैसे नहीं। बुज़दिल इंसान हालात से घबराकर अपनी मोहब्बत से आंखें फेर लेता है, वादों से फराग हासिल कर लेता है। सवेरा, मुझे तुमसे मिलना है। और मुझे भी तुमसे मिलना है। मैं घर आ जाता हूँ तुम्हारे। नहीं, मेरे घर मत आना। हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते? जहां भी तुम बोलो। ठीक है, तुम सन राइजिंग पे आ जाओ, मैं आधे घंटे में वहां आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। उम्मीद है कि आपने मुझे समझा होगा। मेरा मतलब है कि देखिए, जॉब तो अनाया को करनी है। आप निकाल देंगे तो कहीं और कर लेगी, लेकिन मुझे हर किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अनाया मेरी बहू है, मेरे मरहूम बेटे की इज्जत है वो। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे अपने घर को बचाना है। तो आप अनाया को कहीं और ले जाएं। मेरा मतलब है, अनाया के मैके या दोस्त रिश्तेदार के घर। नहीं, उसकी सिर्फ मैं ही एक फूफी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अनाया, कैसी हो तुम बेटा? आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? बैठिए। आपको किसने बताया कि मुझे कुछ हो गया? वो मैंने फोन किया था। आपने? समझ गए। आपको मेरी हालत देखकर, मेरा मतलब है आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बच्चों की खिदमत में कोई कोताही ना कर डालूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। बच्चों के सामने मैं आपसे कैसे कहूं? ऐसा कुछ नहीं सोचने दूंगी मैं बच्चों को। ऐसा कोई सवाल नहीं उभरने दूंगी मैं उनके दिलों में। लेकिन वैसे भी मुझे सैलरी की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पनाह चाहती हूँ आपसे। जी, पनाह? दरअसल शराफत की पहचान शराफत होती है और इज्जत की पहचान इज्जत। नौकरी ना तो अनाया की जरूरत है, ना ही मेरी। मैं सास हूं उसकी और फूफी भी।
बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कुछ दिन ये एक और जगह पर महफूज रह सके, इज्जत से रह सके। जब मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं ले जाऊंगी इसे यहाँ से। आई एम सॉरी। अनाया, चाय मिल जाएगी? अभी लाए। सवेरा ये सब क्या है? निम्रा ने साजिद से शादी क्यों की है? आते ही मुझसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए तुमने आमिर। पहले तो मुझे ये तो बताओ कि तुमने निम्रा को क्यों छोड़ा? तुम्हारी अम्मी की जिल्लत की वजह से। अच्छा, और जो जिल्लत तुम्हारी माँ ने निम्रा को दी वो क्या? और ये अचानक से तुम्हें निम्रा की क्यों याद आने लगी अब? हाँ, तुम जानती हो कि निम्रा माँ बनने वाली है और साजिद की हकीकत तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है, मगर निम्रा के पास इसका कोई जवाब क्यों नहीं है? बहरहाल तुम्हारा क्या लेना देना है अब निम्रा के साथ? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है उसकी? क्यों? तुम्हें निम्रा ने कुछ नहीं बताया? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि निम्रा ने मुझे और अनाया को साजिद के अजाब से बचाने के लिए साजिद से शादी कर ली, जिसे सब निम्रा की कुर्बानी समझते हैं। मगर मैं जानती हूँ कि ये सब लालच है। निम्रा ने दौलत की खातिर साजिद से शादी की थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सवेरा नहीं जानती कि मैंने निम्रा को शादी के बाद तलाक, और वो तो ये भी नहीं जानती होगी कि निम्रा मेरे बच्चे की। ऐसी क्या बात है जो निम्रा ने मुझे नहीं बताई और अब तुम निम्रा के लिए परेशान हो रहे हो? सवेरा, मैं निम्रा से मिलना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि साजिद को मालूम हो जाए और निम्रा के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। सवेरा देखो प्लीज, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मगर क्या फायदा? अब किस जुर्म का तुम अजाला करना चाहते हो? वो सारे जुल्म जो मैंने निम्रा के साथ किए। क्या? हेलो केट। अरे नासिर, तुम यूं बगैर इत्तला के? जीरक भाई, मैंने सोचा कि बच्चों को सरप्राइज कर दूं, लेकिन यहाँ आकर तो मैं सरप्राइज रह गया। हाँ, अनाया ये बच्चों के मामू हैं, नासिर। और नासिर, ये है बच्चों की नई गवर्नेंस, अनाया। अच्छा, गवर्नेंस, एक नया सरप्राइज। जीरक भाई, मैं समझा कि आपने दूसरी शादी कर ली है। चले? हाँ, आओ। चलो आओ, चलो बच्चों आओ। किससे लड़कर आ रहे हो? ये तुम्हारी बीवी कहाँ है? बहुत जल्दी में भागती हुई गई है। हामिद? हामिद, ये क्या हो रहा है? पागल हो गए हो? मैं वो खबरदार हामिद, जो अब आपने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। सवेरा, हामिद के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं बता रही हो कि कहां से आ रही हो, जो ये इस तरह जानवर बन गया है? अम्मी, मैं वो। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। अपने आशिक से मिलके आ रही है ये। उसके हाथों में हाथ डाले बैठी थी, मैंने खुद इसे देखा है। झूठ है ये। सवेरा,
सच कहा है किसी ने, गंदगी का फूल गंदगी नहीं खिलता है। इस बेवकूफ ने तुम्हें इज्जत दी, सर पर बिठाया। तुम तलाक याफ्ता थी, बांझ होने का इल्जाम था तुम्हारे सर पर, फिर भी इस बेवकूफ ने तुम्हें सर पर बिठाया। ये सिला दिया इसके एहसानों का तुमने। आप लोग सब अपनी अपनी बोले जा रहे हैं। अरे कोई मेरी भी तो सुने ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी वक्त निकलो मेरे घर से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी हामिद। मैं कहता हूँ निकलो। चुप हो जाओ तुम। घर में मुलाजिम है, शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। अम्मी प्लीज आप मेरी बात सुने। मैं कह रही हूँ जाओ अपने कमरे। नहीं अम्मी, आपको मेरी बात सुननी होगी। जाओ। कोयले की कान में घुसोगे तो काले बनकर निकलोगे, जो तुम हो गए, समझे? इनायत, आई एम सॉरी। वो नासिर कोई बात नहीं, बहुत शरारती है और मुंह फटी। वाकई बहुत शैतान। पहली बार आया है, दुबई में बिजनेस करता है। आप मस्जिद जा रहे हैं? हाँ, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगा। तो सोनू को भी साथ ले जाइए। अब देखिए ना, बाप अगर बेटे को बचपन से ही मस्जिद साथ ले जाना शुरू कर दे तो बच्चे की बचपन में ही नमाज पढ़ने की आदत हो जाती है। नायब जी, थैंक यू वेरी मच मेरी इस्लाह करने की। खाना लग गया। भूख नहीं है मुझे। ठीक है, जब भूख लगे बता देना, लगवा दूंगी दोबारा। मैं जा रही हूँ खाना खाने। अम्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे बता के नहीं गई थी वो। बुआ, मोमन, बुआ कहाँ है? शायद किचन में है। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप बहुत थकी हुई सी लग रही हैं। आप कहाँ गई थी? नहीं, कहीं नहीं गई थी। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप अनाया भाभी की तरफ गई थी? चलो अम्मी, आप इससे बता क्यों नहीं देती कि आप अनाया से मिलने गई थी? क्योंकि कल रात किसी जगह से कॉल आई थी कि अनाया की हालत खराब है। चुप कर जाओ मोमन, नफरत में आपे से इतनी बाहर मत हो जाया करो। क्यों मुसलसल बोले जा रही हो? और ये जो मुझे मुसलसल टॉर्चर किए जा रहा है, इससे कुछ नहीं कहती आप? चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं मैं? मेरा शौहर मेरे ही सामने किसी पराई औरत के लिए मरा जा रहा है और आप मुझे ही कह रही है कि मैं चुप कर जाऊं? वो पराई औरत तुम्हारी सगी बहन है, इडियट। पराई औरत नहीं है, मेरे भाई की बेवा है, मेरी इज्जत है, मेरी जिम्मेदारी है, जो तुम्हारे सलूक की वजह से दांव पर लग गई है। कोई बताता क्यों नहीं अनाया भाभी कहां है? फरीद, अनाया जहां भी है वो इस जहन्नुम से बहुत बेहतर जगह है। नहीं नहीं, मोहम्मद, सुकून मिल गया तुम्हें? नहीं, अभी नहीं मिला मुझे सुकून। मुझे तो सुकून तब मिलेगा जब मुझे अनाया के मरने की खबर मिलेगी। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे? अम्मी, अम्मी, अम्मी!
मैं खुद गर्ज नहीं हूं बुआ, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई उस वक्त जब गैरों ने मुझसे कहा कि अनाया की तबीयत ठीक नहीं है, इसे ले जाएं यहां से। आपने भी हद कर दी, किसी अजनबी के घर में छोड़ाई। मैं और क्या करती बुआ, आप ही मुझे बताएं। हालत देखी इस घर की आपने। अम्मी, 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 पूछिए इस शख्स से, इसने हाथ खाया है मुझ पे। मगर अम्मी चुप कर जाओ।